अंदर समझ लो, रोना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है। रोने का मतलब है अपनी कमज़ोरियों के आगे घुटने टेकना। रोने का मतलब है मन को शह देना। रोने का मतलब है अपने आप को और कमज़ोर करके साधना से छूट जाना। रोना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। हम यहाँ पर मजबूत होने आते हैं और अपने आप को और मौका देके आगे बढ़ाते हैं। ऐसा जहाँ पर भी महसूस हो कि कोई कमज़ोरी रह गई है, कहीं महसूस हो हम अपना अधिकार नहीं ले पा रहे, अपना प्यार नहीं ले पा रहे, अंदर अंदर अपने को और तैयार करना होता है और मानसी भक्ति का सहारा लेके अपने मन को मजबूत बनाना होता है, ताकि समय आने पर मैं फिर चूक ना जाऊं। जिंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई ना। अगर एक मौका हमसे चूक गया, कहीं हम कमज़ोर रह गए, तो कोई जीवन तो ख़त्म हो नहीं गई है। और 10 मौके बन सकते हैं। और मौका कभी बाहर से नहीं होता, ये भी आपका मन कहता है। फलाना मौका था, फलाना मौका बना, मैं चूक गया। मौका तो बना लिया जाता है, मौका होता थोड़ी है कोई। अब देखो, त्योहार था होली का, मौका तो हमने बनाया कि तुम सब 2-3 दिन रहने आ जाओ, वरना तो तुम कल शाम को आते, अपना होली का त्योहार मनाते और चले जाते। हमने मौका बना लिया। अब 3 दिन होली तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ तो 10-15 दिन से होली लगी पड़ी है। कभी किसी एरिया में, कभी किसी शहर में, सब मौज कर रहे हैं। तो मौका तो बनाया जाता है, मौका होता नहीं है। ना मौका कोई देने आएगा, ना कोई कहने आएगा, ना मौके बाहर से बनेंगे। मन का उमंग मौका बना देता है, मन का प्यार मौका बना लेता है। हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। हम ये इंतज़ार करेंगे ना, अगर बैठ के कोई मौका बनेगा, फिर मेरे को कोई मौका मिलेगा, तो तुम बैठे ही रह जाओगे। एक लंगर की लाइन लगती है मंदिर में, या भिखारियों को कुछ मिल रहा होता है, उसमें भी उनको लाइन वाइन तोड़ के छीन झपट के लेना पड़ता है। जो सीधे सीधे लाइन में खड़े रहते हैं ना, उनका नंबर आते तक तो सामान खत्म हो जाता है। तो अपने जीवन में मौका जो है खुद बनाना होता है। जो लोग चूकते हैं वो अपनी झिझक के कारण चूकते हैं और फिर रोते रहते हैं, मौका मिला नहीं, या फिर कहेंगे मौका बना तो सही पर हम फायदा नहीं ले पाए। तो ये रोने से तो कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा। जहां तुमको कोशिश करनी है, वहां तुम बैठ के इंतजार नहीं कर सकते। कोशिश सफल होगी ना। लड़का था, इम्तिहान देने गया, वहां आया भारत की राजधानी का नाम लिखो, लिखाया हैदराबाद। घर आके जब देखा, भाई राजधानी तो दिल्ली है। अब मंदिर में जाके बैठ गया, मनते मानने लगा, भगवान एक दिन के लिए भारत की राजधानी हैदराबाद बना दो। कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। बैठ के अब पक्का करे कि अगले पेपरों में गलती ना हो, फिर भी फायदा होगा। पर ये जो प्रेयर में टाइम गवा रहा है, इससे तो कुछ फायदा होगा नहीं। हम भी बैठ के प्रार्थनाओं में समय गवाते हैं। भगवान ऐसा करना, भगवान वैसा करना, भगवान मौका देना, भगवान मौका बनाना। भगवान कोई खाली बैठा है तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बेक करेगा? तुम अपने आप अपना मौका बनाओ। प्यार एक दिन नहीं होता, त्योहार एक दिन नहीं होता, पर जहां मन को मौका मिल जाता है वो अपना प्यार वहीं प्रकट कर लेता है। कोई एक दिन थोड़ी खास होता है।
और दिन भी हो मान लो, तो क्या हुआ? इंसान अपने आप भी तो आगे बढ़ सकता है ना, अपने आप भी तो कोशिश कर सकता है। हम बालकवत सरल क्यों नहीं हो जाते? जैसे एक बच्चा सरल होता है, हम ऐसे सरल बने। बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाओ, तो आप भी मौके का फायदा ले पाओगे। लेकिन धीर गंभीर बनोगे, अलग अलग बैठे रहोगे, मौके को सोचते रहोगे, तो जीवन हाथ से निकल जाएगा। मौका जो है वो बना लिया जाता है। शुरू शुरू में बॉम्बे से गुरु लोग आए। अच्छा, हम लोग गुरु जी के नज़दीकी रहे शुरू से, कभी हमको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी गुरु जी के पीछे भागना और ये सब। बड़ा सहज मिलते थे वो हमसे, भीड़ ही नहीं थी। अब ये लोग आए बॉम्बे से, लखनऊ में ही 8-9 एरियाज में गुरु जी की तरह सत्संग करने वाले, सबके अपने अपने प्रेमी। भीड़ हो गई। अब भीड़ हो गई तो पहचान गुरु जी ने शुरू से हमारी उनसे अच्छी कराई थी। लेटर्स भी लिखते थे, फ़ोन पे बात भी होती थी, वो लोग जानते भी थे अच्छे से। लेकिन इतनी भीड़ में अब जैसे हम उनके लिए तो बहुत सारे थे इस तरह के, अब भागम भाग उनके पीछे। हमने एक दिन गुरुजी को बोला, हमसे ना ये नहीं होता, ये भागो भागो पीछे, वो लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ दौड़ो, फिर वो लोग देखें नहीं देखें, मिलें नहीं मिलें, हमें तो बड़ी उलझन होती है, हम तो सही हैं आपके पास। भगवान ने बोला, संतों के पीछे कुछ धक्का कुछ प्रसाद, दोनों मिलते हैं। ऐसा मत सोच धक्का खाओगे तो प्रसाद भी मिलेगा, और जो प्रसाद खा सकता है वो धक्के का भी हकदार है। उसके बाद नहीं आया मन में कुछ। फिर जैसा भगवान चलाते थे, चाहे सुबह 5 बजे बोलते थे उनके साथ वॉक करने जाओ, पहुंच जाते थे पार्क में, जहां भी वो लोग बुलाते थे। कहीं उनका लंच है, कहीं उनका डिनर है, भगवान बोलते थे चलो, हाँ जी। कहीं सिर्फ सत्संग हुआ और हम सबके लिए आज्ञा हो गई, भाई वापस जाओ, खाना लिमिटेड लोगों का है। कभी कुछ बुरा नहीं लगा, फिर हमेशा फिर अच्छा लगा, और वो सेंटेंस उनका हमेशा कान में गूंजता रहा। फिर चाहे अपने यहाँ भी भीड़ बढ़ गई और दौड़ बहुत लगानी पड़ती थी गुरुजी के पीछे भी, हमारे पास तो सेवा बहुत रहती थी। फिर वो सब समेट के भागो, किसी किसी एरिया में 2-2 घंटे की दूरी, कहीं 1.5 घंटे की दूरी, पर उनकी ये बात हमेशा कान में गूंजती थी। ना कभी थकान लगी, ना कभी बुरा लगा, और हमेशा दौड़ लगाई। तो अगर हम ये सोचें ना कि सब कुछ हमको अपने हिसाब से मिलेगा, मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ हमने गुरुजी के साथ भी देखी थी। जब बॉम्बे से गुरु लोग आते थे तो गुरुजी भी कई बार साइड बैठे रहते थे, कई बार उनका बर्थडे वगैरह होता था। एक बार तो मैंने वीडियो देखी, कहीं बाहर उन्होंने बर्थडे किया तो गुरुजी गए थे। हमको मैसेज तो था पर पता नहीं हम क्यों नहीं जा पाए। गुरुजी के रूम में बैठे थे, वीडियो देख रहे थे। मैंने देखा सब आगे आगे, गुरुजी पीछे संगत के साथ कुर्सी पे। आप यहाँ बैठे हैं। बोले तो क्या हो गया, जब समय होता है तो वो हमको अपने साथ भी तो बिठाते हैं। वहाँ जगह ही नहीं स्टेज पर, और उनका दिन है, उनकी संगत है, तो ज़रूरी हमको बीच में घुस घुस के डिस्टर्ब करना। लेकिन इतने आनंद में बुके लेके गए, विश किया, प्यार से मिले। हालांकि बाद में वो लोग फिर खाने पे साथ ही लेके गए, नहीं नहीं आप चलिए, आप पीछे बैठे थे। उनको अजीब लगा, लेकिन उनके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं। बोले ठीक है ना, आज उनकी भी तो संगत का दिन है, उनके भगत आए हैं, प्रेमी आए हैं, उनके लिए गुरु का दिन बहुत बड़ा दिन है, हमें तो हमेशा ही मिलता है। और अपना पार्ट बखूबी प्ले किया। ऐसा नहीं विश ना किया हो, बुके नहीं दिया हो, जो भी उनको करना था खुद बहुत अच्छे से किया।
और नहीं बुलाया अगर केक काटने के टाइम या कुछ, कोई बात नहीं, पर बाद में उठ के गए, केक खिला के आए जाके। ये सब चीजें हमने उनके साथ रह के बहुत सीखी कि कैसे बी नथिंग होके चलना है, बच्चा होके चलना है, कहीं पर उम्मीद नहीं रखनी है, पर जैसा बन पाए अपने से वैसा कर लेना है। तो ये चीजें ही तो जीवन में काम आती हैं ना। हर जगह किसी को भी अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। आज चाहे हम लोग भी गुरु के साथ कई शहरों में जाते थे, लेकिन वो वहां बैठ के मेरी ताजपोशियां थोड़ी करते रहेंगे। जिनके लिए आए हैं उनको मिलेंगे, उनसे बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हम लोग मौका ही नहीं देते थे, चुपचाप साइड होके खा लिया, चुपचाप कर लिया कि उनको हमारी चिंता ही ना करनी पड़े। हाँ, किसी दिन आज्ञा होती थी या पूछ लेते थे तूने पहले खाना क्यों खा लिया, फिर अगले दिन वेट कर लेते थे कि ठीक है जैसा कहेंगे। तो भी अगर देखा वो खाने बैठ गए, चुपचाप गए बाहर से खा के आ गए, उसमें क्या है। हमको यहां पर ना अपने को बहुत डाउन करके चलना होता है। ये जो एक्सपेक्टेंसीज होती हैं अंदर, ये परेशान करती हैं। और मान लो एक्सपेक्टेंस है भी सही, तो उस एक्सपेक्टेंस को बजाय अंदर रखने के और दुखी होने के बढ़ के पूरा कर लेते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे बढ़ के भी तो हम कर सकते हैं ना। अब कभी होता था भगवान कहीं पहुंचे, वेलकम का ही केक कट रहा है, तो जैसे समझो हम दूर हैं और उन्होंने छुरी उठा ली, तो हम तो दौड़ पड़ते थे, रुकिए रुकिए हम भी आ रहे हैं। हंस पड़ते थे, अच्छा अच्छा आजा आजा, मना तो क्या करेंगे ना। कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा तुझे कितने केक काटने हैं, हर जगह तेरे कोई, हर जगह हम करते भी नहीं थे, पर किसी दिन अंदर आ जाता था उत्साह, तो रुकते भी नहीं थे, रुकिए रुकिए हम भी आ रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ फिर। अपने अंदर के भावों को जब पूरा करना होता है ना, उनको प्रकट करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं गुरु की नजर किसी पर होती है किसी पर नहीं, पर वो भी तो तुम्हें मौका देता है ना कि तुम खुलो, अपना भाव प्रकट करो, अपना उत्साह से आगे आओ। ये भी तो बात है। हम सारी जिंदगी ऐसे मेहमान बन के चलेंगे कि भाई मैं तो मेहमान बैठा हूं, अब तुम्हें भनक पड़े तो जरा कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तुम्हें भनक पड़े तो जरा हमसे खाना पूछ लो। ऐसा हम क्यों करें। हम ही क्यों ना आगे बढ़ जाएं, हम ही क्यों ना आगे बढ़ के प्यार ले लें अपना बच्चों की तरह, ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। अगर मन को एक बार ऐसी आदत डाल दोगे ना, फिर आप जिंदगी भर परेशान रहोगे, क्योंकि बार बार अंदर ख्याल आएगा, फिर मन देखेगा इसको तो मिला, मुझे तो नहीं मिला, इस पर तो नजर पड़ी, मुझ पर तो नहीं पड़ी, इसके साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। वो फिर कहानी ना धीरे धीरे राग द्वेष की तरफ चली जाएगी। पहले आएगी वीकनेस, कमजोरी आएगी, भाई मैं तो किसी काम का नहीं, शायद मेरी यहां भी किसी को जरूरत नहीं। उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते राग द्वेष का रूप ले लेगी, क्रोध आने लगेगा, कोई अच्छा लगेगा कोई नहीं लगेगा, गुरु भी किसको प्यार करेगा तो गुस्सा आएगा, यही आगे हो जाएं, हम तो पीछे ही ठीक हैं। फिर ये सब गलत फीलिंग्स आने लगेंगी। इसीलिए बढ़ के चलना होता है आगे, दौड़ना होता है आगे। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, आगे बढ़ो। क्या होगा, ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ जाएगी किसी बात पे तो क्या हुआ फिर। अगर गुरु इतना प्यार दे सकता है, अगर एक बात पे कुछ कह देगा तो क्या हो गया, और डांटेगा भी तो हक से अपना समझ के। पड़ोसी के बच्चे को तो कोई डांटने नहीं जाता, अपने बच्चे को ही कुछ कहा जाता है ना। मान लो एक मिनट के लिए कुछ कह भी देंगे तो, वैसे तो कहते ही नहीं है, क्योंकि जब वो भी देखते हैं कोई व्यक्ति मुश्किल से खुल रहा है, उसको वैसे ही पूरा मौका देते हैं। तो डरने वाली भी कोई बात नहीं है।
हेजिटेशन वाली भी कोई बात नहीं है। अपने आप आगे बढ़ना आना चाहिए, इंतजार नहीं। अब तुम बाथरूम में जाओगे, तुम नल खोलोगे या तुम नल के नीचे बैठ जाओगे कि भाई तेरी मर्जी आए तो मुझे नहला दे। नल तो तुम ही खोलोगे तभी पानी आएगा। पुरुषार्थ करोगे नल खोलने का, पुरुषार्थ करोगे बाल्टी भरने का, पुरुषार्थ करोगे नहाने का। अब साबुन को देखते रहो देखते रहो देखते रहो। कहते हैं सारे तू मैल उतार देता है, कहते हैं सारे तू रंग उतार देता है। मुझे शायद तूने योग्य नहीं समझा होगा। मैं 15 मिनट से बैठी हूं, तू उठ के आ ही नहीं रहा। कैसे आएगा वो? तुम उठाओगे ना। फिर कुछ चीजें अर्जित की जाती हैं। हमेशा सारी चीजें ना स्पून फीडिंग नहीं होगी, और हमारे दायरे में तो स्पून फीडिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा सर्कल है, स्पून फीडिंग पॉसिबल नहीं है। हर एक बढ़ के अर्जित कर लेता है। प्रसाद लेना है तो हाथ ऐसे करो ना। और कभी किसी को शर्म नहीं आती प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे करने में। कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आती हम कोई भिखारी हैं। आती है फीलिंग? दोनों हाथ बढ़ा के मांग के भी लेते हैं। कल ही मैंने अनाउंस किया कोई प्रसाद के लिए रह गया हो, कितने लोगों ने हाथ उठा दिए। जी हम भीड़ में बीच में छूट गए, हमें अब दे दीजिए प्रसाद। हाँ भाई लेके जाओ। प्रसाद है ना ये तो। गुरु के पास कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, गुरु के पास कोई बाहरी चीज भी नहीं है। गुरु का तो प्रसाद रूप है सारा, और प्रसाद आगे बढ़ के ले लेना चाहिए। अचीव, आप आए हो अचीव करो। बैठो मत इस इंतजार में कि मेरे को कोई दे देगा तो ठीक है, नहीं, अचीव करो। आप अपनी उत्साह से, अपनी लगन से, अपने प्यार से पाने की कोशिश करो। अचीव, ट्राई टू अचीव। कुछ चीजों के लिए अपना पुरुषार्थ चाहिए ही होता है। जहां पुरुषार्थ नहीं है, आप सोचते हो ईश्वर पे छोड़ दिया मैंने, फिर ऐसे लोग नसीब को रोते रोते दुनिया से चले जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह लिखा, नसीब उसका गहरा दोस्त है जो नसीब से मुंह मोड़ता है और पुरुषार्थ की तरफ हाथ बढ़ाता है। जो बैठा रहेगा नसीब के भरोसे कुछ नहीं पा सकेगा, लेकिन जिसने नसीब से मुंह मोड़ा और पुरुषार्थ में लगा वो पा जाएगा। तो क्यों छोड़े नसीब के भरोसे? जब भगवान मौका देगा, जब भगवान चाहेगा। कितने लोग सत्संग के लिए भी यही सोचते रहते हैं, अब ये भी हुक्म होगा जो हम नहीं जा पा रहे, ये भी भगवान की मर्जी होगी। बैठे रहो, उसी कूड़े में पड़े रहो और सोचते रहो भगवान की कभी मर्जी होगी। लेकिन जो पुरुषार्थी है वो युक्ति लड़ाएगा, कोशिश करेगा, गुरु तक पहुंचेगा, अपना लाभ लेगा। तो ये सोच के बैठना कि कभी मौका बनेगा, ये बेवकूफ़ी है। इसमें कोई समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। बैठे मत रहो, पर बच्चों की तरह सरल हृदय हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, ले लो, हक से ले लो, मांग के ले लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। वरना ये जो घुटन है ना, मुंह की भी घुटन, मन की भी घुटन, ये खत्म नहीं होगी। अगर तुम अपने इस स्वभाव को फेंकोगे नहीं ना, कभी दिल से हंस नहीं पाओगे। एक ही जगह है गुरु का दर, जहां हम बालकवत सरल होके रह सकते हैं और दिल से हंस सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। गुरु का दर है ऐसा, जहां हृदय से हंसी आती है।
क्यों हम खाली हो जाते हैं? सारी दुनिया में हम भी फॉर्मल होके रहे, लोग भी हमारे साथ फॉर्मल रहे, लेकिन आप जानते हो फॉर्मेलिटीज में थकान है, बहुत थकान है फॉर्मेलिटीज में। अपनापन होता है जहां पर, अच्छा वहां लगता है, प्यार वहां आता है, मजा वहां आता है। तो हम इतना फॉर्मली क्यों रहते हैं? अपनेपन से रहें ना, अपना समझ के रहें ना, अपना समझ के आए, अपना समझ के बैठें, अपनी जगह खुद बनाएं। कोई बना के नहीं देगा। जिन लोगों को कुर्सी चाहिए होती है, तो पता है कोई आ जाए ना कुर्सी पे बैठने वाला, सारी औरतों की समाधि लग जाती है इकट्ठी। वैसे इधर देखेंगी, इधर देखेंगी, बंदर से भी ज्यादा हलचल में होंगी। कोई आ जाए टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ, एकदम मैं देखता हूं ये 1 सेकंड में इतनी गहरी समाधि में कैसे चली गई हैं, खोलती ही नहीं आंख, जब तक कि उनको ये पक्का ना हो जाए कि माई हट गई यहां से, या उसको किसी ने कुर्सी दे दी। सबकी आंखें बंद, कौन देगा कुर्सी? खोजनी पड़ेगी उसको कुर्सी, कोई देगा ही नहीं। अब तुम सोचो कोई मेरे लिए मौका बनाएगा, जितनी देर तेरे लिए मौका बनाए, अगला उस मौके का फायदा क्यों ना उठा ले? पागल है क्या? जब अगले को मौका मिल रहा है, वो तुम्हारे लिए बनाने थोड़ी बैठेगा, वो जाके उस मौके का फायदा उठा के और अपना मस्त हो जाएगा, अपने जीवन के भागवत का एक पन्ना बना लेगा। वो क्यों बैठा रहेगा तुम्हारे लिए? तुम अपना यत्न आप करो, अपनी कोशिश आप करो, अपने लिए खुद मेहनत करो। गुरु के करीब जाने के लिए जितने लोगों का सहारा लोगे ना, उतने दूर हो जाओगे। अपना सहारा लोगे, नजदीक आ जाओगे। जितने लोगों का सहारा लोगे, क्योंकि हमें भी ये लगेगा इसकी तो इससे ज्यादा बनती है, इसकी इससे ज्यादा बनती है, अगला इसको जबरदस्ती लाता रहता है शायद मेरे पास। हम तो उल्टी बात सोच लेंगे कि अगले शायद इसको जबरदस्ती ले आते होंगे, इसका हमारे पास मन नहीं होता। पर अपना सहारा लोगे, बहुत जल्दी करीब आओगे। तुम दूसरों को देखते रहते हो, तुम मुझे नजदीक कर दो, तुम मेरी बात करा दो, तुम मेरा फलाना करा दो। कोई सरकारी दफ्तर है? पीएन को रिश्वत दोगे, फिर वो तुम्हारी फाइल अंदर दे के आएगा? सरकारी दफ्तर है कोई? तुम अपना सीधा सीधा बढ़ो, काम खत्म। तुम्हें मीडिएटर क्यों चाहिए और कितने साल चाहिए, ये भी बताओ। और यही तो गड़बड़ होती है ना, यहीं से होती है कि तुम फिर बैठे रहते हो, किसी का मेरी तरफ ध्यान चला जाए, कोई मुझे भी बढ़ के मेरा हाथ पकड़ के आगे कर दे। अब ये क्यों है तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुमने शुरू से मीडिएटर्स का सहारा ले रखा है। अब वो परेशानी, अब मौका ऐसा कि मीडिएटर बेचारा अपनी झोली भरे या तेरी तरफ देखे। और सच में जब ऐसा कोई मौका होता है ना, किसी को भी किसी का ध्यान नहीं होता, सच में नहीं होता। हम लोग तो किसी को ले भी जाते थे ना त्योहार पे, इस पे हम बोलते थे देखो मेरा मुंह मत देखते रहना। हम उस समय उनके साथ बिजी होते हैं, तुम्हें जैसा जो ठीक लगे अपना देख लेना। कहीं इंतजार करे बैठ के कि हम तुम्हें आगे करेंगे, हम तुम्हें मिलवाएंगे, क्योंकि ना हम तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे, और वहां भी पता नहीं मैं पढ़ूं तेरे चक्कर में 4 जूते मुझे ही पड़ जाएं। वो तो कहेंगे तेरे को इसी का चिंतन चले जा रहा है। तो भैया जो तुझे करना है कर लियो, मेरे भरोसे मत चलियो, ना तो त्योहार पे चल मत। आगे पीछे तो हम फिर भी मिलवा देंगे, कह देंगे हमारे साथ कोई नया आया है, पर अब मैं त्योहार पे पकड़ पकड़ के तुम्हें आगे करूं तो पता लगे मेरी जगह भी गई। वो नहीं हो सकता। कुछ कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहां पर सच में कोई किसी के लिए नहीं सोच पाता, क्योंकि बड़े सडन मौके बनते हैं, और उस समय हर किसी को अपना ही फायदा लेना याद रहता है। चाहे कोई कितना बड़ा हो जाए, चाहे कोई सत्संग करता हो,
लेकिन अंदर तो बालक जीवित है ना, हम सबके अंदर का बच्चा तो सदा जीवित है, अंदर का प्यार सदा जीवित है। बड़े ही हम लोग प्यार से, भले कितना बड़ा सत्संग हो गया, कितनी बसें साथ चली गईं, उसके बावजूद भी मौका तो अपना ही होता था। मैं बताता नहीं हूं कि एक बार हम गए, इससे गए थे गोमती से, रात को हम 12 बजे पहुंचे, भगवान अंदर बैठे इंतजार कर रहे थे। तो ये थोड़ी किया कि 2 लोगों को साथ ले जाएं अंदर। जैसे ही उन्होंने बोला, अभी बाहर हम देख ही रहे थे सब पहुंच गए कैसे, और लड़की ने आके बोला गुरुजी आपकी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाइए, वो सोने के लिए बैठे हैं, बेड पे बैठ चुके हैं, बस आपकी वेट कर रहे हैं 10 मिनट से। तो ये थोड़ी देखा कि कौन खड़ा है पास में, कौन नहीं खड़ा है, सीधे अंदर फटाक से मिल के बाहर आए। ये भी नहीं याद इसको मिलवाना है उसको मिलवाना है, सारे साथ आए हैं, आते रहो। वो अपना मौका था ना, और पता लगे 1-2 को साथ लेके जाते, स्वागत हो जाता पहुंचते, कि मगज नहीं है तुम्हारे सिर में, सुबह मिल लेंगे सब। तो कभी कभी मौके ही अपने सडन होते हैं इतने कि कोई किसी के लिए इंतजार कर ही नहीं सकता। तो अपना मौका खुद बनाओ, अपनी दौड़ खुद लगाओ, अपने लिए खुद अर्जित करो। अर्जुन कौन है? जो अर्जित करता है वो अर्जुन है। तुम खुद अर्जुन बनो। तुम क्यों बैठे हो दूसरों के भरोसे? मैं इसके भरोसे, मैं उसके भरोसे, चलो मैं गुरु के भरोसे। गुरु के भरोसे भी क्यों बैठे हो? तुम आगे बढ़ो, तुम्हें गुरु से भी मिलेगा। खाली भरोसे रख के बैठे रहोगे। बैठा हूं मैं राम भरोसे, अब राम जी तो आए, लीला करके चले भी गए, तो उस राम का भरोसा किए बैठे हो। कहां से आएगा आप त्रेता युग? कहां से आएगा? पहली गड़बड़ी हो गई, सतयुग के बाद त्रेता आ गया, आना द्वापर चाहिए था। पहली गड़बड़ हो गई, द्वापर दूसरा होता है, त्रेता तीसरा होता है। लेकिन सतयुग के बाद आ गया त्रेता, फिर आया द्वापर। पहली गड़बड़ हुई है। अब तुम फिर त्रेता युग पे भरोसा रखे बैठे हो। मैं तो राम भरोसे बैठा था। किसने कहा था राम भरोसे बैठ? ना राम भरोसे बैठ, ना कृष्ण भरोसे बैठ, ना नानक भरोसे बैठ। अपने पुरुषार्थ भरोसे चल। हम में से किसी का भरोसा काम नहीं आने वाला। गुरु मैं तेरे भरोसे बैठा था। क्यों मेरे भरोसे क्यों बैठा था? बढ़ आगे। चंदन होता है ना, जो चंदन घिस गया वो भगवान का तिलक बना, और जो चंदन ना घिसा मुर्दे जलाने के काम आया। तो जहां हम घिसेंगे नहीं वहां वसेंगे कैसे? घसेगा तो वसेगा। घसो। तुम घसते नहीं हो, बस सारा दिन दूसरों के चक्कर में रहते हो। कोई मुझे आगे कर दे, कोई मेरी बात करा दे, कोई मेरे को तिलक लगवा दे, कोई मेरे को फूल डलवा दे। वो तो मुर्दे को सब करेंगे, पर तुम तो जिंदा हो भैया। जिस दिन मरोगे ना, शॉल भी डालेंगे, फूल भी डालेंगे, तिलक भी लगा देंगे, सब कर देंगे, पर अभी तो जिंदा हो। जिंदा हो तो उठ के चलो। ऐसे कोई संकल्प करने से किसी के काम सिद्ध होते हैं, मनोरथ रखने से काम सिद्ध होते हैं। पुरुषार्थ की जय जयकार है सदा। बनो पुरुषार्थी। अब अपने अंदर पुरुषार्थ का दम नहीं भरते, दूसरों को देख के परेशान होते रहोगे। ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, देखो ये तो कितना खुश हो रहा है, देखो इसने तो अपने सारे भाव पूरे कर लिए। तो तुम्हें किसने मना किया? तुम उससे भी ज्यादा करो, लेकिन हिम्मत तो करो ना। सारी जिंदगी नसीब के भरोसे क्यों बिता रहे हो? और हमें दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा 4 बार ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हमें तुम्हें ऐसी आदत डालनी नहीं है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया, हम ध्यान रख लेंगे 4 बार तुम्हारा, बढ़ के तुम तक आ जाएंगे, बढ़ के तुम्हें बोल लेंगे, बढ़ के तुमसे प्यार कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हें ऐसा क्यों बनाएं? क्यों बनाएं तुम्हें ऐसा कि तुम्हारे मुंह में हम निप्पल डाले रखें तो तुम खुश, निप्पल निकाल लें तुम रोना शुरू कर दो? हम क्यों बनाएं तुम्हें ऐसा?
सारी जिंदगी तुमने खता किस चीज की खाई? इसी हेजिटेशन की, ना बोलने की, ना आगे बढ़ने की, ना हिम्मत करने की। अब तुम यहां आके फिर गलत कर रहे हो, फिर हम लोगों को कह रहे हो मेरे को उसी ट्रैक पे चलाओ। क्यों चलाएं? क्यों चलाएं तुम्हें उस ट्रैक पे, जिस ट्रैक से तुम्हें इतनी परेशानी मिली? अब फिर हम तुम्हें उसी ट्रैक पे चला दें? क्यों ना हम तुम्हारा ट्रैक चेंज करवाएं? क्यों ना हम तुम्हारे अंदर हिम्मत भरें? और हिम्मत तो आई। अगर हम तुम्हें कल जरा सा स्पून फीडिंग कर देते, बस तुम खुश होके मस्त बैठे होते, अच्छा हुआ ना नहीं की। रोना तो आया, दुखी तो हुए, चिट्ठी तो लिखी, आज प्रश्न तो किया, अच्छा फायदा है, इस रोने में भी फायदा है, रो, कम से कम बदलोगे तो सही। और अगर दे दें जरा से स्पून फीडिंग, बस तुम खुश, मैं जो चाहता था मिल गया, बस इतना चाह के क्यों बैठा है भाई, जब तू पूरा ले सकता है। ये गंदी आदतें हैं तुम लोगों को, सारा टाइम हेजिटेशन में रहना, दूसरों के भरोसे चलना, गुरु से भी आशा रख के बैठे रहना, गलत आदतें। हिम्मतें मर्दा त मददे खुदा, बेशुक्र बंदो तो बेजार खुदा। बेशुक्र बंदे से तो खुदा भी बेजार हो जाता है, पर हिम्मतें मर्दा तो मददे खुदा। जो हिम्मत करेगा, हिम्मती होएगा, खुदा भी तो उसकी मदद करेगा। हिम्मत तो करो ना। अब हिम्मत के लिए भी दम चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना, सामने से कुछ भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अब तुमने देख लिया कल इन लोगों ने इतना फूल डाल लिया, अब ये थोड़ी है कि हमेशा पॉजिटिव ही जाता है। कभी हम आंख दिखाते हैं तो सब किनारे भी बैठ जाते हैं चुपचाप, समझ जाते हैं कि अब डांट पड़ेगी आज। दोनों बातें, एक तुम लोगों के पास ईगो इतनी सारी है, डांटेंगे तो नहीं, कोई कह भी देगा ना आगे हो जा, तो गुस्सा तो नहीं करेंगे। पहली शर्त है आप गुस्सा मत करना। अजीब पागल लोग हो। क्या हो गया फिर? तुम अपना भाव पूरा कर लोगे, दो शब्द वो कह भी देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ईगो नहीं है, ये मेरी सबके बीच में बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, सबके बीच में मुझे डांट तो नहीं देंगे। ये इतना सारा तो ये सामान तुम्हारे साथ चलता है, बोझ दिमाग में, कितना सारा बोझ है दिमाग में, व्यर्थ के पत्थर। पहले तो कुछ होता नहीं आसानी से, हो भी जाएगा तो हो जाएगा, और हमको कोई सारा दिन एक ही काम है, डांटने का। वैसे कहते हो गुरु मेरा प्यार का सागर, और बात मुंह से बाद में निकालते हो, पहले पूछते हो डांटेंगे तो नहीं। तो प्यार का सागर झूठा झूठा कह रहे हो, फिर जाना तो नहीं ना तुमने। और ये डर कहां से आया? अच्छा तुमने कितनी बार डांट खाई? नहीं मुझे तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। फिर ये कहां से आया है डर? ये इर्द गिर्द वालों से उधार लिया हुआ। अब जिसने डांट खाई पता नहीं उसका कर्म क्या था, तुम्हें यह भी नहीं पता डांट किसी को किस वजह से पड़ी। अगला ये तो बता रहा है डांट पड़ी, कारण बता रहा है, और कारण भी सुनोगे तो उसको लगेगा मैं तो ठीक था, गुरु ने ऐसे ही डांट दिया। पर क्या ये सच्चाई है? किसी गलती पे ही तो डांटा होगा। पर तुमने चार लोगों से सुन के एक इमेज गुरु की भी बना ली है, और सारा दिन सोचते हो डांटेंगे तो नहीं। कितनी डांट खाई तुमने आज तक? कितनी खाई है? खाई एक बार भी नहीं। और गाया कितनी बार है डांटेंगे तो नहीं? दिन में 100 बार तो अपने ही मन को सुनाया होगा, ऐसे डांट ही ना पड़ जाए, गुस्सा ही ना कर दें, ऐसा ही ना कह दें, और फिर बोलोगे क्या ये तुम चलते इतने ठीक है ना, डांटनी पड़ी हमें। एक आदमी ने अनुभव लिखा, मेरे से जिंदगी में कभी गलती नहीं हुई, सब हैरान हो गए।
भाई गलती तो हर एक से होती है जीवन में। तुम कैसे कह रहे हो तुमसे कोई गलती नहीं हुई जीवन में? कैसे पॉसिबल है ये? कहता है गलती हो ना जाए, इस डर के मारे मैंने कभी कोई काम ही नहीं शुरू किया। अब जब कोई काम ही नहीं करेगा तो डांट कैसी? गलती कहां से आएगी? अब तुम बोलो मैंने तो कभी डांट खाई ही नहीं, मतलब तुमने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं। कुछ करते तो गलती करते तो डांट भी खाते। पर कितने लोग इस डर के मारे कि मुझे डांट पड़ ना जाए कर्म का आरंभ ही नहीं करते, शुरुआत ही नहीं करते, गुरु के नजदीक ही नहीं जाते, वो अपना उचित दूरी बना के चलते हैं। तो उसमें भी काम खराब है, कोई फायदा थोड़ी होता है। गुरुमुख थोड़ी हो जाते हैं, साधक थोड़ी हो जाते हैं। वो तो अपना ईगो सेव करके चल रहे हैं कि ना हम नजदीक जाते ना हम गाली खाते। फिर क्या हुआ? मंजिल मिल गई। फिर क्या हुआ? गुरु के करीबी हो गए। फिर गुरु ने कांट छांट करी उनकी, कूटा उनको, पीसा, कुछ नहीं, वहीं के वहीं खड़े, मर्जी का ज्ञान उठ के। तो ये भी क्यों सोचते हो बार बार डांट तो नहीं पड़ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? इतनी सारा दिमाग क्यों चलाते हो? तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारा है, ये निश्चय तुम्हें अंदर से होना चाहिए। और अपना पांव पुरुषार्थ का आगे बढ़ाओ। तुमने सुना होगा, एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। कभी तुमने सुना कि 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है फिर 1 कदम भगत आगे बढ़ता है? नहीं। पहली बात भगत के लिए कि 1 कदम जो भी आगे बढ़ता है भगत को शुरुआत करनी है। पहला कदम उसको आगे बढ़ाना है, फिर 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है, बढ़ेगा ही। जो भक्त भगवान की तरफ कदम उठाएगा, क्या भगवान उसकी तरफ कदम नहीं उठाएगा? तो कदम तो उठाना पड़ेगा ना। हम बैठे रहते हैं, भगवान तुम 100 कदम बढ़ाओ, फिर 1 कदम मुझे भी बढ़ाना है तुम्हारी तरफ। रॉन्ग। पहला कदम तुम्हारा, फिर 100 कदम भगवान के, और तुम बैठे रहो, भगवान 100 कदम तुम्हारे, फिर मेरा 1 कदम। ये संभव ही नहीं है। जहां हमारे पुरुषार्थ की बात है वहां हम ही को आगे बढ़ना होगा। बैठ के इंतजार नहीं करनी। कोई भी व्यक्ति घर से कोई सीख समझ के थोड़ी आया हुआ है। हर एक ने पुरुषार्थ करके गुरु से लिया, सीखा, समझा, आगे बढ़ा। कोई आते ही पहले दिन नजदीक नहीं हो गया। हर एक ने अपनी जगह बनाई और बनानी पड़ेगी। ये कोई ऐसी स्थान नहीं है कि बना के दे दें। चलो वहां तो कारपेंटर का शोरूम है, तुम जाओ लकड़ी की कुर्सी खरीद के ले आओ। यहां कोई कुर्सी बना के नहीं देगा। राजा जनक प्रश्न करता है गुरु से, मैंने सुना शास्त्र कहते हैं फूल तोड़ने में भी देरी है, ज्ञान आने में इतनी भी देरी नहीं। क्या संवाद था पहला गुरु शिष्य के बीच? प्रश्न किया और 3 चांटे मिले, संवाद था। उसने मुंह से प्रश्न किया, गुरु ने सिर्फ एक्शन से उत्तर दिया। लगवा दी समाधि पर 3 चांटों से। समझ सकते हो? गुरु का
अपना तरीका है हर एक को देने का, हर एक को। जरूरी नहीं शुकदेव परीक्षित को ज्ञान सुनाता है ऐसे ही ज्ञान मिलता है। अष्टावक्र जैसे का अपना तरीका। दूसरे राजा जनक की सभा में अष्टावक्र पहुंचे। राजा तेरे सहित तेरी सारी सभा चमारों से भरी पड़ी है। वहां चांटा नहीं यूज किया, हंस रहा था राजा जनक बैठ के लोगों के साथ। चढ़ जाता ऊपर चांटा मारता राजा जनक को, वहां नहीं मारा, वहां शब्द से काम चलाया। तेरे सहित तेरी सारी सभा चमारों से भरी पड़ी है। सन्नाटा हो गया पूरे दरबार में, भैया ये कौन आ गया ऐसी बात कहने वाला। तरीका है, अष्टावक्र मुनि का तरीका है, ज्ञान की शुरुआत का तरीका है। जब सारे सुन्न हो गए तो उनको कहता है मंदिर टेढ़ा है आकाश थोड़ी, किनारा टेढ़ा है नदी का पानी थोड़ी, रस गन्ना टेढ़ा है रस थोड़ी टेढ़ा है। 3 एग्जाम्पल दिए और सबको एहसास करवा दिया कि तुम्हारी देह दृष्टि है, चम दृष्टि है, इसीलिए तुम सारे चमारो। तरीका है गुरु का भी देने का। और फर्क क्यों है तरीका? जो जैसे सीख पाए, जो जैसे समझ पाए, वो उसको उस तरीके से देते हैं। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। भाई जब समझ गए कि यहां इतना इन लोगों का ईगो है, सभा तो संतों की है, पंडितों की है, ब्राह्मणों की है, और एक संत का शरीर देख के इनकी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही, फिर उनको चमार भी बोलना पड़ा। वहां बेचारा जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, उसको 3 चांटे रसीद हो गए, क्योंकि उत्तर ही यही है, समर्पण। उत्तर ही यही था कि सच में ज्ञान आने में देरी नहीं है, फूल तोड़ने में है अभी, पर जब पूरा समर्पण हो जाए, तेरा अपना कहने को कुछ ना रहे तेरे पास। अब अगर ये लोग पूछने से डरते तो क्या कभी इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त होते, जीवन मुक्त होते थे? नहीं हो सकते थे। तो अच्छा किया, गुरु के करीब जाके अपना प्रश्न रखा, अपनी बात रखी, और गुरु ने भी कृपा करके उत्तर दिया। गुरु ने भी कृपा करके उद्धार कर दिया। तो ये भी क्यों सोचना कि रिएक्शन क्या होगा। मतलब तुम प्यार भी लेना चाहते हो और रिएक्शन दिमाग में रखते हो। तुम प्यार लेने आए हो, तुम्हें प्यार ही मिलेगा। अच्छा संकल्प रखो, पर तुम सोचते पहले हो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्रोध करेंगे, फलान करेंगे। तुम प्रेम में इतने गुम नहीं हो ना, जो इतना सारा दिमाग चलता है तुम्हारा। प्रेमियों के दिमाग नहीं चलते इतने, वो एक अलग बात है। मर्यादित अमर्यादित कर्म का पूरा विचार है, पर अपना उमंग, अपना प्यार जाहिर करने में इतनी बुद्धि थोड़ी चलाएगा प्रेमी। और प्रेम होता है ना जहां, बहुत कुछ ऑल ऑफ सडन भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन। हो गया तो हो गया, घबराने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। प्रेम के भाव कभी कभी हवा के झोंके की तरह उठते हैं एकदम, और हो जाता है। और गुरु भी समझता है। देखो एक बात है, गुरु तुम्हारे भीतर वाले का भी बहुत साक्षी है।
तुम्हारा कर्म जो है उसका तो साक्षी है ही है, पर तुम्हारे भीतर वाले का भी बहुत साक्षी है। कई लोग करते हैं दिखावा, कई लोग बांधते हैं शब्द कोरे, वो फिर डांट भी खाते हैं, इग्नोर भी करता है गुरु उनको। लेकिन जहां दिल के भाव सच्चे होते हैं वहां गुरु से भी प्यार मिलता है पलट के। वो भी समझते हैं हमारे प्यार को, हमारे भावों को। क्या वो नहीं जानते? बहुत कुछ जानते हैं। हमसे ज्यादा हमें वो पहचानते हैं, हमसे ज्यादा वो हमारे भावों का ख्याल करते हैं। सच्चा भक्त तो कहता है, तू मेरा कितना ख्याल करता है, मेरे ख्याल का भी ख्याल करता है। भगवान तो ऐसा है, मेरे ख्याल का भी ख्याल रखता है। वो तो मेरे अंदर कोई गलत ख्याल ना आए, मेरे अंदर कोई विपरीत विचार ना आए, भगवान तो इतना भी ध्यान रखता है। जब वो भीतर बैठ के मेरी इतनी संभाल करता है, तो क्या वो मेरे भाव का साक्षी नहीं है, मेरे प्यार का साक्षी नहीं? और बात अच्छी है या बुरी है, बच्चा किसके आगे रखेगा? मां के आगे ही तो रखेगा। हमेशा मां देती है, कभी कभी बच्चा जिद से भी तो लेता है। तुमने देखा होगा कई बच्चे होते हैं छोटे, मां का दूध पीते हैं, फिर मां दूध छुड़ा देती है, बोतल से दूध देने लगती है। पर शुरू शुरू में कभी कभी बच्चा अड़ के ही बैठ जाता है, बोतल को मुंह ही नहीं लगाता, फिर पिलाना पड़ता है उसको। धीरे 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 छुड़ा पाती है। वो समझ जाती है आज ये जिद पे आ गया, अब ये नहीं मानेगा, आज बोतल ले ही नहीं रहा। कई बार सास भी डांटती है तो फिर उसको दूध पिला रही है, पर बोलती है मम्मी आज ये मान नहीं रहा है, अड़ गया है, फिर भूखा है सुबह से। तो कभी मां के अनुसार, तो कभी बच्चा अपने भाव से भी तो लेता है। अगर हम उस बच्चे की तरह बन जाएं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पता है सबको कि ये मां का दूध पीता है, उस बच्चे को मां के इर्द गिर्द ही रखा जाता है। मैं पहले भगवान को इतना अपना प्यार भी तो बताऊं, प्रकट तो करूं कि मुझे वो इर्द गिर्द ही रखे, हर बात के लिए उसको मेरा ख्याल आ ही जाए। मैं अपना प्यार भी तो इतना जाहिर करूं ना, पर हम अपना प्यार भी जाहिर नहीं करते, अंदर अंदर परेशान भी होते रहते हैं, उलझते भी रहते हैं। चाहता तो हूं, चाहो अपने दिल से, नकल मत करना, हम फिर कहेंगे। नकल वाले बहुत मार खाते हैं। नकल नहीं, इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूं, इस बार इसने ऐसा किया अगली बार मैं ऐसा। जिनके दिमाग में ये प्लानिंग्स चलती हैं ना, उनकी शक्ल देख के, आंखें देख के मेरे अंदर पहले ही आ जाता है कि अब नकल की सोच रहा है, अब ये करेगा हरकत ऐसी, और मेरा अंदर वाला पहले ही तैयार हो जाता है, अब ये करे और ये खाए डांट। अब नकल नहीं, पर जो तुम्हारा अपना भाव होगा ना, वो कभी नहीं हारेगा। जो तुम्हारा अपना प्यार होगा वो कभी नहीं हारेगा। तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्यार हमेशा भगवान के भी सिर चढ़ के बोलेगा। भक्तों के प्यार को तो भगवान शिरोधार्य करते हैं। जब राम जी गए थे ना वनवास, मोर ने देखा भगवान नंगे पांव हैं, क्योंकि खड़ाऊ भी भरत ले गया। देखा भगवान नंगे पांव तो मोर को बड़ी उलझन हुई, सोचने लगा मैं क्या करूं, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नाच नाच के अपने पंख तोड़ दिए और पंख भगवान के रास्ते में फैला दिए।
जितना रास्ता बेचारा कवर कर सकता था उसने अपनी आंखों से उनको पत्थर पर चलते नहीं देखा। भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया मोर पंख सिर पे धारण कर लिया। भक्त का प्यार, भक्त का भाव हमेशा भगवान के सिर पे रहता है। मोरपंख था, दिखता है, पर कभी भगवान के संग बैठो, तुम्हें नजर आएगा कि अपने भक्तों के प्यार की वो कितनी कद्र करते हैं। इसीलिए अपने ओरिजिनल प्यार पे कायम रहो, प्रकट करो और अपने भावों की पूर्ति करो। ठीक।